प्रतिक्रियावादी स्वभाव वाले सीएम आदित्यनाथ योगी लखीमपुर कांड में काफी सुलझे हुए नजर आ रहे हैं। कांड एक बड़ा कांड हुआ था, 8 लोगों की मौत हुई थी। 45 लाख रुपए, मृतक परिवार को नौकरी और न्यायिक जांच की मांग को स्वीकार करते हुए इस मामले का लगभग पटाक्षेप होते हुए देखा जा रहा है। इस प्रकरण पर हम जो विवेचन करने जा रहे हैं, आप इस पर ध्यान देंगे और लगेगा कि यह घटनाक्रम कैसे हुआ और किन किन मामलों में आप योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनको इस मामले में सुलझा हुआ देख रहे हैं। हम 2-3 मामलों की तरफ आपका ध्यान देंगे, आकृष्ट कराएंगे। शुरू के दिनों में यह लगा कि जैसे यह व्यक्ति संविधान की मर्यादा को तार तार करते हुए दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि अभी बहुत कुछ सुधार हुआ है, लेकिन अगर वस्तु स्थिति देखा जाए तो इस मामले से आप विज्ञ हैं कि किस तरह से उनके मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बिगड़े हुए बोल, जिस पर आपने देखा भी है और हमने कल वीडियो किया था, सुधर जाओ 2 मिनट में ठीक कर दूंगा, यह सब बोल बिगड़े हुए हैं और यह महिषासुर के समान है। महिषासुर यानी भैंसा कुछ देखता नहीं है, ट्रेन से भी टकरा जाएगा, बस में भी टक्कर मार देगा। डिस्कवरी में आपने देखा होगा कि जो लोग निकालते हैं उन्हीं पर सींग लगा देता है, शेर से भी लड़ जाता है, उठा के पटक देता है। तो महिषासुर यानी सत्ता मदान होती है और यह बड़ा खराब और विद्रूप इसका स्वरूप है। 10 दिन पहले यह बात आई थी, वायरल हो रहा था, उसके बाद भी एलआईयू ने रिपोर्ट दिया था, लेकिन प्रशासन ने नहीं चेता कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कार्यक्रम लगा और उनके गांव में ही लगा, मंत्री जी के गांव में। और इस मामले में जो अपराध दर्ज हुआ है वह धारा 302 है, हत्या का मुकदमा है, 120 बी है और 147 है। यह संज्ञेय अपराध है और इसमें मंत्री जी के पुत्र आशीष पर भी अपराध दर्ज हुआ है। बताया जाता है कि गाड़ी वही चला रहे थे, 4 लोगों की मौत हुई, शेष लोग घायल हुए। घायल लोगों को भी 10-10 लाख रुपए देने की घोषणा की गई है। एडीजी प्रशांत कुमार और अपर मुख्य सचिव कृषि यह लोग गए थे और मामला समाप्त हुआ। जहां प्रियंका गांधी को हिरासत में लिया गया, अखिलेश यादव हिरासत में लिए गए, शिवपाल यादव को भी हिरासत में लिया गया, संजय सिंह भी इसी दायरे में आए, सतीश चंद्र मिश्रा को नहीं निकलने दिया गया और तमाम लोगों को रोक दिया गया। ऐसी परिस्थिति में राकेश टिकैत पहुंचे कैसे? राकेश टिकैत ही एक ऐसे व्यक्ति थे जो इस मामले में आग में घी डालने का काम कर सकते थे और इस मामले को पटाक्षेप भी वही कर सकते थे, क्योंकि प्रशासन और शासन सर्वमान्य नेता को खोजता है कि कौन इस मामले को। ऐसी घटनाएं हो जाती हैं तो प्रशासन ऐसे लोगों को उनसे बात करता है, निवेदन करता है कि आप इसको करा सकते हैं। अब सीएम साहब ने यह बात मान लिया और प्रदेश के बाहर नहीं, लखनऊ से बाहर थे, बाहर से आना हुआ और बात को मान लिया कि इस मामले का पटाक्षेप हो, सर पर चुनाव है। क्योंकि होता क्या है, शासन जिद पकड़ता है, नहीं हम करेंगे कैसे, ये अहंकार है और अहंकार चलने नहीं देता। अनेकानेक मामलों में लोग मांग करते हैं, न्यायिक जांच की मांग करते हैं, विपक्ष करता है, लोग मांग करते हैं सीबीआई जांच की, लेकिन उत्तर प्रदेश की 2 ऐसी घटनाएं, एक महंत जी वाला मामला था प्रयागराज का और दूसरा मामला था गोरखपुर वाला। दोनों मामलों में ही इन्होंने केंद्रीय जांच ब्यूरो से जांच कराने की सिफारिश भेजी और महंत जी वाले मामले में जांच शुरू भी हो गई है और मनीष गुप्ता वाले मामले में जांच सीबीआई की शुरू होगी और इधर प्रदेश सरकार की जो एसआईटी है, जो विशेष जांच दल का जो गठन किया है वो अभी जांच कर रहा है। तो यह 3 मामलों का अगर हम विश्लेषण करें और इस मामले के तह में जाएं तो यह लगता है कि ऐसे मामलों में काफी सुलझे हुए मुख्यमंत्री जी नजर आ रहे हैं। सुलझना भी चाहिए, हम लोग कोई प्रतिक्रियावादी नहीं है और उन्हें भी प्रतिक्रियावाद छोड़ना चाहिए। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को यह बात समझना चाहिए कि हम किसी राजनीतिक दल के नेता अब नहीं हैं, हम संवैधानिक मर्यादा के पद पर है। प्रधानमंत्री जी को भी फूल हटा करके और प्रधानमंत्री के रूप में कमल का फूल और झंडा और वो सब हटा करके, जैसा कि मैंने कल नाम लिया था सोमनाथ दादा का, सोमनाथ चटर्जी जी ने एक बड़ा मानक स्थापित किया और मैं दिल से उनकी कदर करता हूं। अब नहीं रहे, दिवंगत आत्मा को प्रणाम। एक घटना छोटी सी, सांसद जी ने जूते की माला पहन लिया,
पहन लिया जूते की माला। भैया अब क्या करोगे? एक वाकया है, अब वो सांसद जी नहीं रहे, राजनाथ सोनकर शास्त्री मेरे क्षेत्र से सांसद हुआ करते थे। हमारा संसदीय क्षेत्र उस समय सैदपुर था, अब गाजीपुर है। तो सांसद जी एक गांव में कार्यक्रम लगा, हमारे ही क्षेत्र में कार्यक्रम लगा था, तो लोग से चलते हुए गिरागत और वह सब क्षेत्र था उनका, चलते हुए गाजीपुर सैदपुर बड़ा क्षेत्र है, आदमी नहीं पहुंच पाएगा। जाहिर सी बात है कि हर सबके दुख सुख में और हर समस्या को टच नहीं कर सकता। यही हाल विधायक की भी है, लोग चिल्लाते हैं यहाँ नहीं आए वहां नहीं आए, वो पागल होकर मर जाएगा, कितना घूमेगा। उसका काम है सदन में आवाज उठाना, आपकी आवाज उठाएगा, लोगों से मिलना जुलना कार्यक्रम उस तरह से, और डिजिटल युग है, इन लोगों को पैसे भी मिलते हैं उसका, ऑपरेटर रखने का, कंप्यूटर का, तो वो लोग उस पर खर्च नहीं करते। खटखट चिट्ठी बनेगी, मेल होगा, और ये सब काम बहुत मुश्किल नहीं है, बशर्ते। चलिए हम विषय पर आते हैं। सांसद जी ने पहन लिया जूतों की माला और राजनाथ सोनकर शास्त्री पहुंचे उस गांव में, तो देखा लाउडर लगा है, मंच लगा है, लेकिन वहां कोई है नहीं। एक ऐसे बांस लगा करके, दोनों तरफ बांस गाड़ करके, और उसमें ऐसे लगा करके, और जूता चप्पल, ऐसे बच्चों का जूता चप्पल और पुराने लोगों का, उस समय टायर वाला भी जूता चलता था, सब लगा करके और जूते का माला लटका दिया गया था। सांसद जी पहुंचे, देख कर स्तब्ध, और दूर से लोग तमाशा देख रहे हैं कि देखिए अब सांसद करता क्या है। लोग गाँव में ऐसे भी करते हैं, आवेदा संसद दबा के और दिमाग ठीक हो जाए, पहनावल जी जूता का माला। महाराज सांसद जी पहुंच गए और जूते का माला था सांसद जी के सामने। अब दो तीन रास्ते हैं, या तो वहां से सीधे चले जाए, वापस हो जाए कि भैया यहाँ स्थिति गंभीर है, लोग अभी जूते का माला रखे हैं, लोग पहनाएंगे भी और लोग हमारी दुर्गति कर देंगे, मार पीट सकते हैं, गाली गलौज कर सकते हैं, वापस हो जाओ। दूसरा यह है कि प्रतिक्रिया बाद दिखाएं, वहां कुछ बोल करके जाएगी। और तीसरा यह है, जो रास्ता चुना राजनाथ सोनकर शास्त्री ने, उसने माला उठाया उन्होंने, और बैटरी उट्टी रखी गई थी, उसको ऑन किया, माला उठा करके और अपने ही हाथ से अपने पहन लिया। पहन करके कहा कि आपने जो सम्मान दिया, हम शायद उसी के काबिल थे, हमने आपका यह सम्मान ग्रहण किया है, अब आ जाइए, अब आ जाइए, आइए, हमने गलती किया है, हम अपनी गलती को महसूस कर रहे हैं, अब आ जाइए। लोग आए और लोगों ने शर्मिंदगी महसूस की, लोगों ने कहा हमसे चूक हुई है। जिन लोगों ने जूते का माला तैयार किया था, उन लोगों ने पुष्पहार भी सांसद जी को पहनाया। तो यह मामला है। दूसरा एक मामला मुझे स्मरण हो रहा है, हमारे थाने पर एक थानाध्यक्ष थे, उनके सामने यह जैसे यह समन करने का है, कैसे निदान होगा, निदान करने का एक तरीका है। दूसरा मामला था, हमारे थाने पर ताजिया उठाना था, तो ताजिया पहले कुम्हार और इस तरह के लोग गांव में अलग अलग लोग इमाम साहब को उठाते थे और उनको उसका पैसा भी मिलता था, जैसे कहार थे, पानी भरते थे, और वो समय खत्म हो गया, अब चीजें नहीं रह गई हैं। तो हुआ क्या, हम उस थाने पर बैठे थे और करमवीर सिंह नाम के एक दरोगा थे उस समय। तो आए लोग, उन लोगों ने कहा कि साहब, इमाम साहब को उठाने से फलनवा इनकार कर रहे हैं। अच्छा, कई तो इमाम साहब है, कहा साहब 2 लोग हैं, कई लोग उठाते हैं, तो कहा साहब 2 लोग आगे 2 लोग पीछे, 4 लोग रहते हैं, और कभी कभी 4 लोग भी पीछे हो जाते हैं, क्योंकि वह जो इमाम साहब का जो वह है डंडा है वह बड़ा है, तो 4 लोग आगे 4 लोग पीछे हो जाते हैं। साहब ये शुरू से परंपरा चल रही थी, और ये फलाना के लड़के हैं, नेता हो गए, सब इनकार कर दिए। अच्छा, अब जैसे ताजिया का समय आता है, मुहर्रम का, और यह सब ऐसे जो ईद है, बकरी ईद है, होली है, ऐसे त्योहार, दशहरा है, दुर्गा पूजा है, काफी संवेदनशील स्थिति है और पुलिस की छुट्टियां उट्टियां बंद हो जाती हैं। अब दरोगा ने कहा कि अच्छा, तो 2 इमाम साहब हैं, तो 8 लोग लगेंगे, तो कब से कब तक उठाए जाते हैं? बताया साहब 9 बजे उठेंगे और इतने बजे दफन होंगे, ये होगा, वहाँ करबला तक जाएंगे। अच्छा, तो बड़ा खराब किए सब, क्या किया जाए? दे दीवान जी 2 लोगों को पहरा पर, और आप तो रहेंगे ही, लिखा पढ़ी कौन करेगा? कई लोग बच रहे हैं, कई लोग छुट्टी गए हैं। तो दीवान जी बताए कि साहब इतने लोग हैं, 9 लोग हो रहे हैं। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, हमको जोड़ करके 10 हो गए, तो ऐसा करते हैं कि 10 हम लोग हो गए और आप लोग कई लोग हैं। तो बताया साहब कि हम लोग इतने हैं। ठीक है, तब तो हो गई बात, बन गई बात, तब हम लोग कर लेंगे इस काम को। चलिए, इमाम साहब को हम लोग रुकने नहीं देंगे, हम लोग 10 लोग हैं।